बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद, वहाँ जो एक तरीके से वज़ू खाना, और वज़ू खाने में दावा ये कि शिवलिंग मिला है। कई तमाम स्ट्रक्चर्स, उसके आर्किटेक्चर, मुगल कालीन आर्किटेक्चर, और किस तरीके से वज़ू खाना बनता था, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम SM अख्तर साहब के पास हैं, जो कि प्रोफेसर रहे हैं जामिया में, और साथ ही साथ जो बाबरी मस्जिद अब नई बनेगी उसका भी आपने पूरा नक्शा आपने खींचा है। अगर हम समझना चाहें जो एक तरीके से हौदा है जी, उसको हम किस तरीके से देखते हैं अगर हम आर्किटेक्चर के हिसाब से देखें? देखिए, हौदे की जहाँ तक बात है कि इस्लामिक कोई भी वर्क हो, चाहे नमाज पढ़नी हो या कुछ भी करना हो, तो उसे एबुलेशन फर्स्ट होता है। पाकीज़गी जिसे कहते हैं, क्लीन फर्स्ट, यू हैव टू क्लीन इट एवरी टाइम। दिन में 5 बार नहाते नहीं, तो 5 बार वज़ू ज़रूर करते हैं। तो हर मस्जिद में वज़ू खाना होता है। प्रेयर हॉल के पहले आदमी वज़ू करता है, फिर अंदर जाता है। अब वाटर में जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए, जैसे जैसे क्राइसिस थी, वैसे वैसे वो डिज़ाइन री इम्प्रोवाइज होती गई हैं। पहले उसको पॉन्ड की तरह बनाया गया। जब पॉन्ड आपने बना लिया तो फिर ये आपने सोचा कि पॉन्ड में स्टैग्नेंट वाटर अगर हो जाएगा तो सड़ जाएगा पानी। हर आदमी जानता है स्टैग्नेंट, तो स्टैग्नेंट वाटर ना रहे उसके लिए क्या है, उसके अंदर फव्वारे लगा दिए फाउंटेन कि वो उसको रिसाइकिल करे। अभी भी आज भी हम स्विमिंग पूल बनाते हैं तो वाटर को रिसाइकिल करना पड़ता है, तभी वो क्लीन रहता है। तो इसी तरीके पहले पॉन्ड बनाए गए, पॉन्ड के अंदर जो है फव्वारे बनाए गए, फव्वारे से उस पानी को रिसाइकिल किया जाता है इन्वायरमेंटली, कि जिससे पानी जो है वो ख़राब नहीं होने पाए। तो बेसिकली पर्पज़ ये है। अब ये है, जब तक हम लोग इसमें फ़िज़िक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ग्रेविटी पे काम हो रहा था जिस साइंस में, उस टाइम में ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं कि पॉन्ड्स बने। पानी तो कहीं ना कहीं से लाना था, स्टोर करना था, कि उसके बिना काम होता नहीं। अच्छा, अगर हम इसके पीछे की फिजिक्स या मैकेनिज्म, जो मैकेनिक्स है, वो समझने की कोशिश करें तो ये किस तरीके का है? क्योंकि उस समय तो विज्ञान इतना डेवलप था नहीं, तो ये किस तरीके से ये किया जाता था? क्या उसका भी कुछ जिक्र मिलता है? देखिए, एक हमारे साथ ये ट्रेजेडी है कि हम लोगों ने अपनी पुरानी नॉलेज को, साइंस को, हेरिटेज, चाहे वैदिक हो चाहे इस्लामिक हो, सबको भूल गए हैं हम लोग कि थी ही नहीं कभी, और मान लिया है जो अंग्रेज़ ने बताया सिर्फ वही फैक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे थे, वैदिक डेवलपमेंट भी बहुत थे, इस्लामिक भी बहुत थे, और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और फिजिक्स और साइंस में इस्लामिक वर्ल्ड बहुत आगे एक्सेल कर रहा था। तो उस समय की एविडेंस आज भी आप देखिए कि वाटर वाज मेन इशू, जिसको कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना लॉन्ग डिस्टेंसेस के। तो दिल्ली में भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, सतपुला की मिल जाएंगे, हौस खास की मिल जाएंगे, या औरंगाबाद के पास जब आप पानी की चक्की की बात करते हैं तो उसमें वही है कि उस वक्त अगर मोटर इलेक्ट्रिक आपके पास नहीं थी, लेकिन ग्रेविटी को यूज़ करते हुए, वेंचुरीज एक्शन को यूज़ करते हुए, या मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए, राहट का सिस्टम बनाते हुए पानी को ट्रांसपोर्ट होता रहा है हमेशा। और पानी को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे लाया गया, हर मस्जिद में पॉन्ड में डाला गया। तो कई जगह ऐसा हुआ जहाँ बड़े पॉन्ड हैं, जहाँ पानी को स्टैग्नेंट होने का इशू आया कि पानी ख़राब हो जाएगा, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट उसमें ये कि आपने उसमें फाउंटेन भी ऐड कर दिए कि जिससे पानी पंप होता रहे और रिसाइकिल होता रहे। तो साइंटिफिकली डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले बहुत था। मैं आज भी कहता हूँ, जैसे आप वैदिक कैलेंडर को ले लीजिए, इससे ज़्यादा परफेक्ट कैलेंडर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम उसे ना माने, बात अलग है। रोज़ हम वेदर फोरकास्ट करते रहे, उसको हम देख लें तो हम सारा फोरकास्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और जो दिख कर के आती है कि एक पत्थर मिला है, उस पर दावा किया जा रहा है कि वो शिवलिंग है। क्या इस तरीके का कहीं कोई, जहाँ पर वज़ू खाना है, क्या इस तरीके के पत्थर देखने के लिए मिलते हैं जिससे रिसाइकिल करने का या फव्वारे के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई और उदाहरण मिलता हो? देखिए, कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई मेथड हो सकता है यूज़ किया गया। फाउंटेन कहीं किया गया हो, कहीं ना किया गया हो, रिसोर्सेज क्या हैं, फाइनेंसेस क्या हैं, फंड्स कहाँ हैं, जहाँ पर रहा होगा उसने फाउंटेन बना लिए होंगे, हो सकता है किसी ने ना बनाए हो। तो ये वेरिएशन हर जगह है। और बाद की जो मस्जिदें आप ब्रिटिश टाइम के बाद लीजिए, जब आपको पानी से, पाइप से पानी आने लगा, टोटियों में आने लगा, तो ये पॉइंट बहुत जगह ख़त्म ही हो गए मस्जिदों में। नई मस्जिदों में आपको सिर्फ टैप से वाटर से ही लोग वज़ू एबुलेशन कर रहे हैं। एबुलेशन तो हो रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मेथड वाटर का स्टोरेज जो मैनेजमेंट का, वो वक्त के साथ बदलता गया है। आज हर जगह टैप लगा दिए, हमने ख़त्म कर दिया वो सारा, क्योंकि ना उतनी स्पेस हमारे पास है, ना उतना हम आजकल कंसर्न है इन्वायरमेंटल सस्टेनेंस के लिए। वाटर शेड इज़ ए मेजर इशू। अब हम उस वर्ज पे पहुंच गए हैं जब हम वाटर शेड्स की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। पहले 50 साल तक हम वाटर शेड्स को डिस्ट्रॉय करते रहे, जो हमारे पास लेक्स पॉन्ड थे शहरों के अंदर, उनको बंद करते रहे।
अब रीजनरेट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना सस्टेनेंस नहीं आ सकती। तो ये भी एक उस टाइम में ये अटेम्प्ट था कि वाटर शेड्स क्रिएट करने के लिए आपने वाटर शेड्स तो क्रिएट किए, और फिर उसमें पानी स्टैग्नेंट ना हो उसके लिए फाउंटेन्स या मैकेनिकल एक्शन से आप उसे रिसाइकिल करते थे। तो दैट वाज द थिंग्स, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब वो अगर जो आपने प्रायर इलेक्ट्रिसिटी बनाया है जब पाइप नल नहीं आए थे और पानी आपको स्टोर करना था, तो जाहिर बात है उसको तालाब से ही हो रहे थे, पॉन्ड्स बन रहे थे मस्जिदों में। अब मस्जिदों में पॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं या बहुत ऑर्नामेंटली बन रहे होंगे, कहीं कहीं जहाँ पे स्पेस होगी, बड़े प्रोजेक्ट हो बना लीजिए, लेकिन जहाँ पे सिर्फ फंक्शनली आप मस्जिद बना लेते हैं तो उसमें अब आज पॉन्ड्स नहीं बनाते क्यों? हमारे पास स्पेस नहीं होती वहाँ पे। तो ये क्या एक मुगल आर्किटेक्चर का एक ये उदाहरण कर सकते हैं कि जिस समय उस समय जो बनते थे खासतौर पर मुगल पीरियड में, उसमें पॉन्ड ज़्यादा बनते थे, चाहे जामा मस्जिद है, फतेहपुरी मस्जिद है, इस तरीके। देखिए, सिर्फ मुग़ल पीरियड पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इस्लामिक आर्किटेक्चर की जो हेरिटेज है, जो साइंस में टेक्नोलॉजी में ज़्यादा काम हुआ है, वो हो रहा था टर्की में, ग्रीक में, रोमन में। उस सब जो वेस्टर्न एम्पायर था वहाँ से सारी चीज़ें, साइंटिस्ट सब इधर डाइवर्ट हुए थे। ग्रीक सिविलाइजेशन से बहुत लोग आए थे, तो तमाम रिसर्चेस वहाँ से थी और वो वहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूड है। जो टर्की से या ग्रीस से या वहाँ से जहाँ से शुरू हुआ है वो वहाँ से स्प्रेड आउट होता हुआ यहाँ तक आया है। तो वाटर मैनेजमेंट का साइंटिफिक सिस्टम जो था वहाँ से इवॉल्व हुआ। बेसिकली ज़्यादा क्राइसिस उनके पास थी, हमारे पास कंपैरेटिवली कम थी डेजर्ट्स में। तो उन्होंने ज़्यादा परफेक्शन किया वाटर को अचीव करने के लिए, रिटेन करने के लिए, उसकी सेफ गार्ड के लिए। उससे हमने भी डराइव होते गए, नीचे भी कुछ हमने अपनी रिसर्च की, कुछ उसकी अडॉप्ट की। तो वो सिस्टम जो था, ये मतलब फंडामेंटल ये है कि साइंस जो एक नोशन बना हुआ है कि अंग्रेज़ों के पहले कुछ नहीं था, ये गलत है हर तरीके से। जो मैं तो इसको बहुत डिनाई करता हूँ कि लोग कई बार ये नोशन लेके आते हैं कि कुछ था ही नहीं। भाई मैं तो बल्कि आज कह रहा हूँ कि आज आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई भी मुगल कालीन की बिल्डिंग या लखनऊ में आप इमामबाड़ा ले लीजिए, उसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ड्राइंग आज बना के दे दीजिए मुझे। भाई इतनी बड़ी आप डोम कह रहे हैं, बना छत रूफ बना दिया आपने विदाउट स्टील, विदाउट टिम्बर, तो बनाई कैसे थी? कोई साइंस तो रही होगी। अब वो साइंस मुझे नहीं पता है। इस पर्टिकुलर अगर हम बात करें ज्ञानवापी में जो वजू खाना मिला है, वहाँ पत्थर मिला है, इसका कुछ आपके पास कोई साइंटिफिक कुछ है क्या कि इस तरीके से फव्वारा चलता होगा, कुछ होता होगा? देखिए, वो तो वहाँ पे अगर जाके रिसर्च कीजिए तो आपको उसका सब मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं फव्वारा कैसे चला, लेकिन ये फंडामेंटल बात है कि हर पॉन्ड को वाटर स्टैग्नेंट ना होने पाए सड़ने, तो उसको रिसाइकिल करने के लिए फाउंटेन की ज़रूरत पड़ती थी कई जगह। तो फाउंटेन्स को जहाँ पे कर पाए हैं वहाँ पे यूज़ किया है। और ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, फाउंटेन रहा होगा तो वो फंक्शन कैसे करता था कि हो सकता है कहीं पानी, कहीं अब वहाँ से कंटूर किया है, होलिस्टिक स्टडी पूरे एरिया की करनी होगी कि पानी लाए कहाँ से, पानी लाए फिर उसके बाद हो सकता है उसे ऊपर से कहीं ड्रॉप करते हो तो फाउंटेन में अपने आप उड़ जाता हो। तो ये सब तमाम मेथड है। मैंने आपको बताया कि उस खत की अगर आप रिसर्च करेंगे तो साइंस में उस वक्त एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है ना रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी ना रही हो, मोटर ना रहा हो, लेकिन फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा कमांड थी और मैकेनिक्स पे। फिजिक्स और मैकेनिक्स से व्हील्स को रोटेट करके वाटर को बहुत डिस्टेंस तक कैरी किया गया और लिफ्ट किया गया है। इसकी एविडेंसेस आपको दिल्ली में इटसेल्फ मिल जाएगी, इंडिया में मिल जाएगी और इंडिया के बाहर भी मिल जाएगी। तो ये जो वैज्ञानिक आधार है कि किस तरीके से मस्जिदों में, वज़ूखाने में अगर इस तरीके के पॉन्ड्स होते थे, जिसको हाता कहा जाता है, जहाँ पर वज़ू किया जाता था, वहाँ पर पानी रुके ना, खराब ना हो, उसके लिए कई तरीके अपनाए गए। उस समय जो मौजूदा वैज्ञानिक फैसिलिटी थी उसके हिसाब से कोशिश किया गया। और हो सकता है कि जो ज्ञानवापी में भी जो मिला है, जैसा अख्तर साहब बता रहे हैं कि उसमें कोई ना कोई इस तरीके का वैज्ञानिक आधार हो, लेकिन उसके लिए वहाँ की स्टडी करनी पहले ज़रूरी होगी।